हरिओम। अफ्रीका में एक खुश और संतुष्ट किसान रहा करता था। वह खुश था क्योंकि वह संतुष्ट था। उसने हमारे भगवान जी का ज्ञान सुना होगा, जब आवे संतोष धन सब धन दूल समान। और संतुष्ट था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उसके पास एक ज्ञानी वाइज पर्सन आया, जिसने उसे हीरो की अहमियत और उनकी ताकत के बारे में बताया। ज्ञानी व्यक्ति ने कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के जितना भी हीरा हो तो तुम अपना एक शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी के बराबर का हीरा हो तब तो तुम शायद अपने देश के ही मालिक बन सकते हो। ऐसी बातें किसान को बताकर वह ज्ञानी व्यक्ति चला गया। उस रात किसान बिल्कुल नहीं सो सका। वह नाखुश और असंतुष्ट हो गया। वह नाखुश था क्योंकि वह असंतुष्ट था, और असंतुष्ट इसलिए था क्योंकि नाखुश था। अगले दिन सुबह उसने अपने खेतों को बेचने का बंदोबस्त किया और अपने घर वालों की देखभाल का इंतजाम करके वह हीरो की खोज में निकल पड़ा। पूरे अफ्रीका में वह घूमता रहा लेकिन कुछ ना मिला। सारे यूरोप का चक्कर लगाने के बाद भी उसकी खोज पूरी ना हुई। जब वह स्पेन पहुंचा तब तक वह इमोशनल, शारीरिक, भावनात्मक और आर्थिक कमी से बिल्कुल टूट चुका था। उसकी हिम्मत इतनी ज़्यादा टूट गई थी कि उसने बार्सिलोना नदी है वहाँ, उसमें कूदकर खुदकशी कर ली। उधर जिस व्यक्ति ने उसके खेत खरीदे थे, एक बार जब वह खेतों से गुजरने वाली एक नहर से अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था, तो नहर के दूसरे किनारे पर सूरज की रोशनी जैसे एक पत्थर पर पड़ी तो इंद्रधनुष की तरह 7 रंग जगमगा उठे। उस व्यक्ति ने सोचा कि ये पत्थर बैठक में सजाने के काम आएगा, और वह उसे उठाकर घर ले आया और बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वह ज्ञानी व्यक्ति फिर वहाँ आया। उसकी नज़र जगमगाते पत्थर पर पड़ी तो उसने पूछा कि क्या हाफिज वापस आ गया है। नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं। तब ज्ञानी व्यक्ति ने जवाब दिया, वह सामने रखा पत्थर हीरा है, मैं देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने फिर कहा, नहीं, ये सिर्फ एक पत्थर है, मैंने इसे नहर के पास से उठाया है, इसलिए मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ एक ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हैं। वे दोनों गए। आई होप प्यार से सुन रहे हो सारे, कॉन्सेंट्रेट होके। मन इधर उधर चला जाता है, कभी कोई लंबा हो जाता है तो अपने मन को संभालना होता है। वे दोनों गए और पत्थरों के कुछ नमूने उठा लाए और जांच के लिए भेज दिए गए। सचमुच वे पत्थर हीरे ही थे। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए थे। इस कहानी से क्या सबक मिलता है? इस कहानी से 5 सबक मिलते हैं, सुनिए ध्यान से। जब हमारा नज़रिया सही हो तब हमें एहसास होता है कि हम सब हीरो की खानों पर चल रहे हैं, तो अक्सर हमारे पैरों के नीचे होते हैं। हमें इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत है तो सिर्फ इसे पहचानने की। जैसे सत्संग में आ जाते हैं, नो वैल्यू ऑफ सतपुरुष। मैंने सिर्फ अपने गुरु की वैल्यू करी हुई है। मैं अपने पूरे खानदान में देखती थी क्या सबको मिला है ऐसा गुरु। मिला भी होगा तो अलग अलग नमंत्रधारी, ये वाले ऐसे वाले, बट नॉट लाइक दिस। मैंने सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ गुरु की वैल्यू, नो राम कृष्ण, ये 33 करोड़ देवता, ये सब कुछ मेरे गुरु के अंदर थे। मेरे पास एक ही चीज़ थी, गुरु की वैल्यू, और कुछ भी नहीं। जरूरत है हीरे को उसे पहचानने की। दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है। जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान 5 है ना, पहला हो गया हमारी नज़रिया ठीक होना चाहिए, दूसरा दूसरी ओर घास हमेशा हरी दिखती है, तीसरा है जैसे हम ये सोचते हैं कि दूसरे का स्थान हासिल करके हमें खुशी होगी, उसी तरह दूसरे भी यही सोचते हैं कि हमारा स्थान पाकर उन्हें भी खुशी मिलेगी। ऐसी ख्वाबी सोच को लेकर लोग अदला बदली को तैयार रहते हैं। चौथा पॉइंट सबक है इसमें से, जब लोग मौके को पहचान नहीं पाते तो अवसर पर खटखटाना उन्हें शोर लगता है।
5वां सबक है, एक मौका दोबारा नहीं खटखटाता, दूसरा मौका अच्छा या बुरा हो सकता है लेकिन वो नहीं होगा जो पहले था। इसलिए सही फैसला सही समय पर करना बहुत अहमियत रखता है।